दो बीवियां और एक ऐसा श्राप जिससे वो राजा कभी बाप नहीं बन सकता, फिर भी उसके बच्चे हुए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ महाभारत। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांडवों की, यानी पांडु के बच्चों की। तो बताओ महाराज पांडु, कुंती से शादी करने के बाद आपने क्या किया? एक और शादी। हाँ? स्पीड देख रहे हो महाराज की? महाराज की क्या आगे क्या हुई? हस्तिनापुर की पावर बढ़ाने के लिए शादी की, दूसरे राज्यों से दोस्ती करने के लिए शादी की। तो क्या नाम था उस पावर का? आई मीन रानी का? हाँ, माद्री। क्या कुंती को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? I don't know व्यास, क्योंकि कुंती ने तो माद्री को अपनी छोटी बहन की तरह एक्सेप्ट कर लिया था तुरंत ही। एक्सेप्टेंस और कॉम्प्रोमाइज दोनों बाहर से सेम ही लगते हैं। महाराज पांडु, फिर क्या हुई? फिर पितामह भीष्म और विदुर ने मुझे ब्रेक लेने का सजेशन दिया। अभी तो शादी हुई। न, एक मिनट, फ्लैशबैक। सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ। ओह सॉरी। फ्लैशबैक। महाराज पांडु, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपने हस्तिनापुर की बाउंड्री जितने चाहिए उससे ज्यादा ही बढ़ाई है। तो अभी आप वॉर खेल के थक गए होंगे, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अभी आप थोड़ी अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय कीजिए। तो वैकेशन पे जाने कह रहे थे। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने हस्तिनापुर को संभालने के लिए धृतराष्ट्र भैया को टेम्पररी राजा बना दिया। मुझे तो टेम्पररी राजा बनने में भी मजा आ रहा था। ओके, तो वैकेशन में क्या किया महाराज पांडु? इन्होंने वहाँ जाके एक ऋषि का मर्डर किया। क्या? क्या? तुमने एक ऋषि का खून किया? नहीं व्यास जी, मैं तो हिरन का शिकार करने निकला था। अरे ऐसा तो सिर्फ तुम कहते हो। खून किया तुमने एक ऋषि का? नहीं व्यास जी। व्यास जी, तुम भी एक ऋषि हो। किया तुमने खून एक ऋषि का? किया नहीं, हुआ मतलब गलती से हुआ। तो उसमें क्या है, एक और बार गलती हो सकती है। यार मैंने हिरन पे ही तीर चलाया था, लेकिन वो हिरन नहीं था, ऋषि किंदमा थे उनकी पत्नी के साथ। हैं? मतलब? ये मतलब वो दोनों अपने एक पर्सनल मोमेंट में थे। मुझे लगा वो हिरन है, इसलिए मैंने दूर से ही बाण चलाया और फिर वो दोनों का मर्डर किया, यही तो कह रहा हूँ। शगुनी। बस ऋषि किंदमा ने मुझे मरते हुए श्राप दिया। हे पांडु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब कभी तुम किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करोगे तुम उसी क्षण मर जाओगे। व्यास जी, ये मर्डर हो या एक्सीडेंट, ऋषि किंदमा और उनकी पत्नी की मौत तो हुई, और वो भी मेरे हाथों। इसीलिए मैंने खुद को सजा सुनाई। क्या सजा दी तुमने खुद को? मैं अपनी किंग वाली लाइफ छोड़ रहा हूँ, जंगल जाकर बहुत ही सिंपल लाइफ जीऊंगा और अपने सारे डिजायर्स को कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा। मैं भी आना चाहूंगी। और मैं भी। चलो। तो दोस्तों, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब जो इंसान सच का रास्ता चुनता है वही अल्फा होता है। लाइक पांडु, अल्फा माने गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एक मिनट, अगर पांडु फिजिकल नहीं हो सकता था, तो फिर पांडव कैसे पैदा हुए? टॉप सीक्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग। बताओ। मेरे 5 बच्चे थे, इसीलिए उनको पांडव नहीं कहते थे। मेरे 3 बच्चे होते तो भी उनको पांडव ही कहते। उनके पिता का नाम पांडु था, इसलिए उनको पांडव कहते हैं। तो बताओ पांडु, जंगल की लाइफ कैसी थी? डिप्रेस्ड। एज एक्सपेक्टेड। अरे आप कहाँ जा रही हो कुंती मैडम? फ्लैशबैक की तैयारी करने। मैं करता हूँ ना, बैठो। ओके, फ्लैशबैक। क्या हुआ?
मैं कभी पापा नहीं बन पाऊंगा, ना मेरा बेटा कभी राजा बन पाएगा। आइडिया। क्या? मुझे ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र मिला था, एक ऐसा मंत्र जिससे मैं किसी भी देवता को अपनी मदद के लिए बुला सकती हूँ जब चाहो तब। बैकअप प्लान याद आया कुछ? जैसे कर्ण पैदा हुआ है ना? आपको नहीं पता? पिछले एपिसोड जाके देखो। फिर मैंने मंत्र का यूज करके धर्मदेव यानी यमराज को बुलाया और उनसे मुझे मिला मेरा सच्चा और धार्मिक बेटा युधिष्ठिर, और वायुदेव से मिला मुझे भीम, मेरा सबसे शक्तिशाली बेटा, और इंद्रदेव से मिला मुझे अर्जुन। मेरा परफेक्ट वॉरियर बेटा। टीम बिल्ड हो रही है। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये मंत्र माद्री को भी दिया और उसे ट्विंस हुए, नकुल और सहदेव। 5 पांडव, अब टीम कंप्लीट हुई। और मुझे 100 बच्चे कैसे हुए ये बताने का कष्ट करोगे महर्षि व्यास? 100 नहीं, 101। 100 लड़के और 1 लड़की। बताऊंगा। असली प्रॉब्लम यहीं से तो शुरू हुई थी। अगर आपको भी पता है कि गांधारी के 101 बच्चे पैदा कैसे हुए थे तो कमेंट में बताओ ना, वरना मैं तो क्या बताने ही वाला हूँ। ओनली ऑन साइकोलॉजी ऑफ महाभारत।